वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के प्रोफाइल के बारे में। इसकी जॉब किस तरीके की रहती है उसके बारे में हम बात करेंगे। जब आप सभी साथियों का चयन इस एलडीसी पद के लिए हो जाएगा तो वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट रहता है कोर्ट का, क्या क्या कार्य आपको करने होते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड इन राजस्थान हाई कोर्ट एट पोस्ट एलडीसी इन 2017। तो हम बात करें वहाँ कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में मुख्यतः फौजदारी बाबू जिसे क्रिमिनल क्लर्क बोलते हैं, सिविल बाबू और नकल बाबू जिसे कॉपिस्ट क्लर्क बोलते हैं, नाजिर और बयान बाबू, इस तरीके के ये पद होते हैं जो वहाँ पे काम करने को मिलते हैं अपने को। जैसे आप वहाँ पहुँचोगे, सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो अब मैं धीरे धीरे समझा दूँ ये फौजदारी बाबू, नकल बाबू, ये सब चीज़ें क्या है। तो फौजदारी बाबू में तो ये है कि क्रिमिनल सेक्शन होता है जिसमें क्रिमिनल आपराधिक प्रकरण जितने भी है कोर्ट में एंटर होते हैं। जब कोर्ट में एंटर होते हैं तो आपराधिक प्रकरण सभी क्रिमिनल बाबू के पास आते हैं। और वो क्रिमिनल बाबू एक तरीके से आप मान सकते हो कोर्ट की रीढ़ की हड्डी का काम करता है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी चालान पेश होते हैं, जैसे आपराधिक प्रकरण हो, किसी के मारपीट, चोरी चकारी, डकैती, फकेती, बलात्कार, इस सभी से जुड़े हुए जितने भी केसेस हैं वो क्रिमिनल बाबू के पास आएंगे। चालान पेश होंगे, उन पर रिपोर्ट क्रिमिनल बाबू की जाएगी और फिर वो रीडर के पास जाएगी। रीडर के पास में फिर वो रजिस्टर होने के लिए कोर्ट में रजिस्टर्ड होंगे। ये सब क्रिमिनल बाबू से होते हुए जाती हैं। और जनरली उस बाबू के पास सबसे ज़्यादा काम होता है। लगने के बाद कोर्ट में सबसे ज़्यादा बिजी व्यक्ति जो रहेगा सब क्रिमिनल क्लर्क की रहता है। इसके अलावा बयान बाबू की बात करें तो बयान बाबू टाइपिंग करने का काम करेगा, बयान लेने का काम करेगा। जो भी गवाह कोर्ट के अंदर आते हैं उन कोर्ट के आने वाले गवाहों के बयान दर्ज करने का काम बयान बाबू का होता है, जो कि मजिस्ट्रेट जज साहब के साथ ही वहीं पे कोर्ट रूम में बैठता है रीडर के पास, तो और वो बयान दर्ज करता है। इसके साथ ही हम बात करें नाजिर की। नाजिर का काम जो रहता है कोर्ट के अंदर, वो एक है जो कैशियर का काम रहता है। केस से रिलेटेड जितने भी काम हैं वह नाजिर का काम है। जैसे वेतन बनाना सभी कर्मचारियों का, ये काम उन नाजिर के रहेंगे। कैशियर से रिलेटेड कोई भी भंडार है, किताब जो भी स्टोर है कोर्ट के अंदर, उन सब का लेखा जोखा जो भी रजिस्टर्ड मेंटेन होंगे वो नाजिर करेगा। इसके अलावा सिविल बाबू का क्या काम है, वहाँ पे कोर्ट के अंदर जैसे किसी का ज़मीनी विवाद हो, मकान से रिलेटेड विवाद हो, चूँकि ये आपराधिक प्रकरण तो है नहीं, ये सिविल प्रकरण है, तो इन सिविल प्रकरणों को संधारित करने के लिए, इनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, इनकी पत्रावलियों को संधारित करने के लिए ये पद सर्जित है, तो उसको सिविल बाबू बोलेंगे जो इसका काम देखेगा। इसके अलावा CIS का काम भी कोर्ट के अंदर चलने लगा है, जो कि ऑनलाइन अपन जैसे जिस तरीके से प्रकरणों का डाटा देख सकते हैं, ऑनलाइन अपन देख सकते हैं। तो CIS से मतलब केस इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो प्रकरण की जानकारी हमको ऑनलाइन देखने को मिल जाती है। तो ये काम भी बाबू का ही रहता है। वो डेली जितनी भी फाइलें कोर्ट रूम में गई है, आज जिनमें सुनवाई होनी है, उन पत्रावलियों में जैसे आगे की तारीख दी जाती है तो उन तारीखों को खताने का काम बाबू का होता है CIS सिस्टम में। तब जाके वह ऑनलाइन प्रोवाइड होती है, लोगों को ऑनलाइन देखने को मिलती है, शो होती है। तो ये था एक बाबू का एज ए कोर्ट में जो प्रोफाइल, उनकी क्या क्या काम उनके रहते हैं, किस तरीके का काम उनका है। अब सबसे ज़्यादा क्रिमिनल बाबू का काम है जिसको अरेस्ट वारंट भी बनाने हैं, तामीलें भी निकालनी है,
सजा वारंट भी बनाने हैं, उसके अलावा स्टैंडिंग अरेस्ट वारंट भी बनाने हैं, सुपुर्दगी भी बनानी है। सुपुर्दगी से मतलब ये है कि कोई वाहन को जब्त कर लिया जाता है किसी प्रकरण में, तो जब उसकी जमानत हो जाती है या फिर उसको छुड़ा लिया जाता है जमानत बेस पे, तब उसकी सुपुर्दगी बनती है, तहरीर बनती है। तहरीर किसी मुलजिम को जेल से जमानत पर रिहा होता है तब उसकी तहरीर बनती है। इस तरीके की प्रोसेस क्रिमिनल बाबू के साथ में होती है। उसके अलावा सभी जितने भी प्रकरण डेली निकलते हैं उन प्रकरणों को खता न करना कोज लिस्ट में, ये सब भी प्रोसेस एक क्लर्क की है। तो काफ़ी वाइड और काफ़ी हार्ड वर्क है एक एलडीसी के लिए। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में डेली का अपडेशन डेली होता है। आप ये नहीं कि कल आज के काम को कल के लिए आप छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे डेली का काम डेली ही होना है। जिन प्रकरणों में तामीलें निकलनी हो वो तामीलें निकलेगी, जिनमें अरेस्ट वारंट निकलना है वो अरेस्ट वारंट निकलेगा ही। और इसके अलावा ये तो एक क्राइटेरिया बना हुआ है जो उसको इस दायरे में रह के काम करना ही करना है। इसके अलावा मौखिक निर्देश यदि जज साहब से मिलते हैं, मजिस्ट्रेट साहब से मिलते हैं, तो उनको भी मौखिक रूप से उनका भी पालन किया जाता है। लिखित आदेशों के अलावा मौखिक आदेशों की भी पालना सही ढंग से की जाती है। तो ये थी हमारे जो प्रोफाइल के बारे में बात राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में यदि आप जाते हो इस तरीके से। और ऊपर वाली कोर्ट्स में, जैसे ऊपर वाली में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात की थी मैंने, ऊपर वाली कोर्ट में अपीलीय प्रकरण आते हैं। अपीलीय प्रकरण का भी सिमिलर सा ही काम है वहाँ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये थी जो प्रोफाइल। आगे इसके प्रमोशंस के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से इस प्रमोशंस होते हैं, इस आगे जाके क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।